बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम असास 5 का अददी निज़ाम पढ़ेंगे और असास 5 के अददी निज़ाम में जमा और उसका ज़रब ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम असास 5 में जमा और ज़रब किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जमा में कि असास 5 में जमा करते वक्त अगर 2 या 2 से ज़्यादा हिंसों का मजमुआ 5 हो या 5 से ज़्यादा आ जाए तो हम क्या करेंगे, मजमुआ को 5 पर तकसीम करेंगे और बाकी को लिख लेंगे और जो खारिज किस्मत होगा उसको आगे ले जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास आंसर आता है 5, मैं 2 आदाद को जमा करता हूँ तो उनका आंसर आता है 5, तो 5 को 5 पर तकसीम करूँगा तो 5 एकम 5, बाकी क्या बचेगा 0। तो 0 को उसने कहा बाकी को लिख लिया जाएगा और जो खारिज किस्मत है, ये एक क्या है खारिज किस्मत, इसको हम आगे लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। तो इस टेबल को आप गौर से देखें। असास 5 के निज़ाम में जो जदवल है इसको गौर से देखें। जब हम 0 और 0 को जमा करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। इस तरह 0 को 1 2 3 4 इन सब के साथ ऐड करेंगे तो वही आंसर आएगा। इस तरह 1 को जमा करेंगे 0 में 1 आएगा, 1 को 1 में करेंगे 2 आएगा, 1 को 2 में 3, 1 को 3 में 4, और जब हम 1 को 4 में ऐड करते हैं तो आंसर आता है 5। क्या आता है आंसर 5। तो 5 जो दरअसल है वो 10 के बराबर है। 5 किसके बराबर होगा 10 के बराबर। 5 एकम 5, बाकी बचेगा 0। 1 जो है इसको लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे और 0 को राइट साइड पर, क्योंकि वो कहते हैं हासिल जो बाकी जो होगा उसको लिख लिया जाता है और हासिल किस्मत को या खारिज किस्मत को हम आगे लेकर जाते हैं। तो 1 को हम आगे लेकर गए तो ये हमारे पास क्या बना 10। तो असास 5 के निज़ाम में जो 5 की कीमत है वो 10 है। इसी तरह 6 की कीमत क्या होगी 11 होगी, 7 की कीमत क्या होगी 12 होगी, 8 की कीमत क्या होगी जी 13 होगी। ठीक है। इसी तरह 9 की क्या कीमत होगी हमारे पास वो 14 होगी। ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक हम 9 तक ही जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर हमारे पास होता है वो 9 होता है, 10 हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पढ़ा था नंबर जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ठीक है ना। और इन्हीं आदाद से, इन्हीं हिंसों से मिलकर बाकी जो हमारे पास आदाद हैं वो बनते हैं। अब हमारे पास है जी एग्जाम्पल, मिसाल नंबर 16 देखें। 4 और 3 को इसने ऐड किया हुआ है। जब हम 4 और 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7। तो तकसीम के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको इस तरीके से कर लें 7 तकसीम 5, 5 एकम 5, बाकी बचेगा 2। तो 1 हमारे पास लिख लिया जाता है और सॉरी जो बाकी होता है उसको लिख लिया जाता है और जो 1 होता है यानी खारिज किस्मत उसको हम आगे लेकर जाते हैं तो 12 आएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है मुफरत तजज़ी वाला, यानी 5 पर हम इसको तकसीम करेंगे 5 एकम 5, बाकी क्या बचेगा 2, तो ये क्या बन रहा है 12, यानी 1 2 1 2 असास 5 के निज़ाम में ये इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये वाली एग्जांपल। अब देखें हमारे पास ये वाला 3 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास आता है 6। अब 6 जो है असास 5 के निज़ाम में किसके इक्वल होता है 11 के इक्वल होता है। तो 11 के का 1 इधर आएगा, 1 जो हमारे पास बचेगा वो हम नेक्स्ट आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे 3 और 4 को ऐड करेंगे, क्या बनेगा 7। 7 में ये वाला 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 8। तो मैंने कहा था 8 किसके बराबर होता है 13 के। तो 13 का यहाँ 3 आएगा, 1 फिर नेक्स्ट हमारे पास आगे चला जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 2 क्या हो जाएंगे ये 7। 7 हमारे पास किसके बराबर होता है 12 के। 12 का 2 इधर आ जाएगा, 1 दोबारा आगे चला जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल जो था वो 4 बनेगा, 3 और 1 4 बनेगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी तफरीक। अब हमने क्या करना है जी, इनकी अब हमने तफरीक पढ़नी है। हमारे पास 3 4 2 1 असास 5 में है, 2 1 4 3 5 असास 5 में है। तो हम इनको तफरीक कैसे करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं 1 है हमारे पास ऊपर। अब 1 जो है ये
हम इसको देखें, एक में से तीन को हम तफरीक नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, दो जो है हमारे पास वहाँ से एक उधार लेंगे। जब एक उधार लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने वहाँ से पाँच उधार लिया है। क्या, क्योंकि हम असास पाँच का निज़ाम पढ़ रहे हैं ना, तो पाँच उधार लिए तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, छः, पाँच ऊपर वाला और ये एक नीचे वाला, छः, छः में से तीन गए तीन। बाकी क्योंकि हमने यहाँ से एक ले लिया था, आगे इधर ले आए थे, तो हमारे पास इधर क्या बचा था, एक। अब एक जो है, एक में से चार भी तफरीक नहीं हो सकता, यानी यहाँ एक बचा हुआ है ना, एक में से चार को तफरीक नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास क्या होगा, फिर दोबारा हम क्या करेंगे, चार से एक उधार लेंगे। जब चार से एक उधार लेंगे यानी पाँच उधार लेंगे ना, ठीक है ना, तो पाँच उधार लिया चार से, तो इसका मतलब हुआ कि पाँच में से चार, पाँच में से पाँच और एक ये था, छः बना, छः में से चार गए दो। इसी तरीके से यहाँ बचा हमारे पास तीन, तीन में से एक माइनस कर सकते हैं तो दो आएगा, तीन में से दो गए एक आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इस जो पूरा जो हमारे पास बॉक्स बना हुआ है इसको पढ़ें। पहले कॉलम में एक में से तीन तफरीक नहीं हो सकता, दूसरे कॉलम के दो से एक हासिल करते हैं जो दरअसल पाँच है, क्योंकि असास पाँच का निज़ाम पढ़ रहे हैं ना। अब जब पाँच होगा वो एक में ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा छः। अब छः में से तीन को तफरीक करेंगे तो तीन हासिल होगा। इससे दूसरे कॉलम में अब एक रह जाएगा। अब तीसरे कॉलम के चार में से एक हासिल करते हैं जो दरअसल क्या है, हमारे पास पाँच है। अब पाँच और एक कितने बन जाएंगे, छः, और छः में से चार तफरीक करेंगे दो आएगा, और इस तरह अमल जारी रखते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं जी ज़रब के ऊपर। असास पाँच के निज़ाम में जो ज़रब है, ज़रब का बिल्कुल तरीका वही है। जो आपके पास आंसर है उसको असास पाँच के निज़ाम में तहवील करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आपने नीचे लिख देना है। जैसे मिसाल के तौर पर इस जदवल को आपने ख़ुद देखना है, समझना है कैसे आना है। मैं ये आपको एग्जांपल कराता हूँ। जैसे 23 है और 14, इसको हमने ज़रब देनी है। 2 और 3 को हमने ज़रब दी तो हमारे पास इसको देखें जी, ये आता है जी 23 और 14, ये आपस में ज़रब होंगे। 4 को 3 से ज़रब दी तो हमारे पास आया 12। अब क्योंकि 12 असास 5 के निज़ाम में नहीं है, तो 12 की हमने करनी है तजज़ी। क्या करनी है, तजज़ी, या हम तकसीम करेंगे। 12 तकसीम 5, 5 दूनी 10, बाकी बचेगा 2, तो 22 आता है। 22 का 2 इधर लिख लेंगे, बाकी जो 2 होगा उसको नेक्स्ट आगे ले जाएंगे। 4 को 2 से ज़रब देंगे, 8, 8 और 2 10, 10 किसके बराबर होगा जी, इसको देखें। हमारे पास क्या आएगा, 5, 5 दूनी 10, ये 20 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ 20 का सिफ़र, और क्योंकि आगे कोई हिस्सा नहीं है तो 20 का 20 पूरा ही लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद ये जो सिफ़र है ये क्रॉस वाला है, क्योंकि ये पहला जो अमल है ना, पहले का अमल हो चुका है, तो इसलिए हमने जब दूसरे स्टेप में जाएंगे तो नीचे हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो। अब एक को 3 से ज़रब देंगे 3 आएगा, एक को 2 से ज़रब देंगे 2 आएगा, क्योंकि असास के 5 के निज़ाम में शामिल है। अब 2 और सिफ़र 2 होंगे, सिफ़र और 3 3 होंगे, 2 और 2 4 होंगे, तो 4 3 2 ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप चलते जाएं। ये नेक्स्ट जो है, इस क्वेश्चन को आपने ख़ुद करना है। अब आगे है असास 8 का अदद निज़ाम, और इसकी जमा तफरीक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी हाँ ये पढ़ेंगे, उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं। 3 2 एक्सरसाइज है, उसके बाद बस इसकी 2 एक्सरसाइज हैं। ये असास 5 का निज़ाम हमने देख लिया, किस तरीके से जमा करनी है तफरीक और ज़रब। इस तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास असास 8 का जो निज़ाम होगा उसकी भी हमने क्या करनी है, जमा तफरीक और ज़रब पढ़ेंगे। बल्कि हाँ यहाँ जमा ही है, जमा है और तफरीक भी है, इसके बाद ज़रब भी है। ये पढ़ने के बाद फिर मुख्तलिफ़ असास में आदाद की जो जमा है, तफरीक है और ज़रब, ये भी हम देखेंगे। ठीक हो गया। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में होंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।